प्यारे बच्चों, आज संस्कृत में पंचम पाठ है। पांचवा पाठ सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति रूपी मूर्ति। इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में 7 श्लोक हो गए थे, आज 8वां श्लोक चलेगा। ये श्लोक हितोपदेश से लिया गया है, इस पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक में भलाई की बातें बताई गई है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में संगति का महत्व बताया गया है कि आप जैसे लोग, जिस प्रकार अच्छे लोगों के साथ यदि रहोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, और यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे इंसान बनोगे। जिस प्रकार नदी का पानी बिल्कुल स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो सबसे पहले श्लोक का लय सहित हम उच्चारण करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्ये, समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेया। श्लोक का लय से उच्चारण करने के बाद इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अनवय से कोई भी श्लोक हो उसका अर्थ अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखें, गुणा गुण, गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्तियों के पास, गुणज्ञेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गुणी व्यक्तियों के पास गुणा भवन्ति, गुण के रूप में रहते हैं। जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों के पास गुण के रूप में रहते हैं। लेकिन ते वे ही निर्गुणम, जिसके पास कोई गुण नहीं है, जो बुरा व्यक्ति है, प्राप्ते जाकर दोषा बुराई में, भवन्ति बदल जाते हैं। लेकिन वे ही गुण बुरे व्यक्तियों के पास जाकर बुराई में बदल जाते हैं। यहाँ पर ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है और इसमें प्रयोग है आप और लेफ्ट रखते हैं। आगे देखें, आपने यहाँ पे समझ लिया कि जो गुण होते हैं वो बुरे व्यक्तियों के पास गुण के रूप में होते हैं, रहते हैं, लेकिन वही गुण बुरे व्यक्तियों के पास में जाकर बुराई में बदल जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल वाली नद्य, नदियां प्रवहंती बहती है। अर्थात नदियों का पानी कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। लेकिन ते वे ही नदियां समुद्र को आसाध्य प्राप्त करके अपेया पीने योग्य नहीं भवन्ति रह जाती है। लेकिन वे ही नदियां समुद्र को आसाध्य प्राप्त करके अपेया पीने योग्य नहीं रहती है। लेकिन जो नदियां हैं यदि वो समुद्र में मिल जाती है तो पीने योग्य नहीं रहती है। आशा है बच्चों आपको श्लोक समझ में आ गया होगा। इस श्लोक में आप फिर से समझ सकते हैं कि इस श्लोक में संगति का महत्व बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। कि जिस प्रकार नदियों का पानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र में चल जाता है तो खारा हो जाता है। अर्थात जब हम बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। बच्चों आपको श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। पुनः नाम है।